अक्सर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए या उनके भले के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती और टोका टाकी करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि ये चीज़ जो है उनके बच्चे के मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अगर एज ए पेरेंट्स आप भी पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों के ऊपर आप सख्ती कर रहे हैं, ज़रूर से टोका टाकी कर रहे हैं, तो ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसा करने से जो आपका बच्चा है उसको नई चीज़ें सीखने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब आप टोका टाकी करते हैं, सख्ती करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपका बच्चा है वो हर वक्त डरा हुआ और सहमा हुआ रहता है। इससे वो नई चीज़ें नहीं सोच पाता है, वो नए काम नहीं कर पाता है, उससे नई चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है और इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो उसकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। अगर आप सख्ती कर रहे हैं बच्चों के ऊपर से ज़्यादा सख्ती, तो वो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ज़्यादा सख्ती करने, ज़्यादा टोका टाकी करने से जो आपका बच्चा है वो चिड़चिड़ा और ज़िद्दी हो जाता है। फिर वो हमारी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देता है कि वो समझता है कि जो मम्मी और पापा हैं उनका तो काम ही हर बात के ऊपर टोकना है, हर बात के ऊपर सख्ती करना है, तो वो हमारी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो फिर हम ये समझते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो हमारा कहना नहीं मान रहा है और हमारी बातों को इग्नोर कर रहा है, वो ज़िद्दी हो गया है। जबकि इसके पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि हम बच्चों के ऊपर ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं और ज़्यादा सख्ती करने से जो बच्चे की सेल्फ़ रेस्पेक्ट है, जो उसका एक सेल्फ़ इस्टीम है, वो बहुत डाउन हो जाता है, उसका मोरल बहुत डाउन हो जाता है। क्योंकि हम बात बात के ऊपर उसकी इंसल्ट करते हैं, उसको हर्ट करते हैं, तो उसके जो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। इस तरह का जो बच्चा है, जब हम सख्ती कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, हर टाइम टोका-टाकी कर रहे हैं, तो उसका जो एक मोरल है डाउन हो जाता है और वो अपनी बात को खुल करके हमारे सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जब वो अपनी बातों को हमारे सामने शेयर नहीं कर पाता है तो इससे क्या होता है कि वो अपने आप में अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि जैसे ही मैं कोई भी बात मम्मी या पापा से करूँगा तो उन्हें तो इस मेरे काम के अंदर, इस मेरी बात के अंदर कमी निकालनी है और जब कमी होगी तो मुझ पर डांट पड़ेगी। तो ऐसा इस वजह से वो हमसे बात नहीं कर पाता है और वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। और जब हम बच्चों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करते हैं तो फिर बच्चा हर वक्त डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है और वो अपनी बात को स्कूल के अंदर या स्कूल से बाहर भी कहीं भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जो उसकी एक पर्सनालिटी है वो एक दब्बू बच्चे की, एक दब्बू इंसान की बन जाती है। अगर हम बच्चों के ऊपर ज़रूर से ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं तो हमारे बच्चे जो हैं, जो अपने ऊपर से यकीन खो देते हैं, क्योंकि जब हम उनकी हर काम के अंदर कमी निकाल रहे हैं, हम उन्हें हर बात के ऊपर डांट रहे हैं, तो वो ये समझने लगते हैं कि मैं जो भी करता हूँ मैं वो गलत ही करता हूँ या मुझसे गलत ही हो जाता है। तो वो उनका अपने ऊपर से यकीन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो एज ए पेरेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों को, उनको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, उनके भले के लिए ये ज़रूरी है कि हम बच्चे को समझें और हम अपने आप को बच्चों को समझाएं। जब ये दोनों काम हो जाएंगे, बच्चा हमें समझना शुरू कर देगा और हम बच्चे को समझना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, फिर हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये जो हम चाहते हैं बच्चे से, जो बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, उसके लिए हमें सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। ये बात आप ध्यान रखें कि जो बच्चों की जो परवरिश है, जो ये पेरेंटिंग का काम है, ये सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है। इसके लिए हमें बहुत सब्र, बहुत तहम्मुल की, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, तभी हम बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, मेरी बात से एग्री करते हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।